बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज हम टॉपिक देखेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स, और उसमें जो उसकी टाइप है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स, वो हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स आर डिज़ाइन पैटर्न्स दैट ईज़ द डिज़ाइन बाय आइडेंटिफाइंग अ सिंपल वे टू रियलाइज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिज़ाइन पैटर्न्स हमारे पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन होते हैं और उनकी 3 टाइप्स हैं, और उनमें से जो स्ट्रक्चरल है उसका क्या पर्पज़ होता है? ईज़ द डिज़ाइन बाय आइडेंटिफाइंग अ सिंपल वे टू रियलाइज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़, ये इसका मेन पर्पज़ है। तो जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का आपस का रिलेशनशिप है वो हम इसके ज़रिए से मेंशन करते हैं या उसको डेवलप करते हैं। तो इसमें अडाप्टर है, ब्रिज है, कंपोजिट है, डेकोरेटर है, फैकेड है, फ्लाईवेट है, प्राइवेट क्लास डाटा, प्रॉक्सी, ये डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अडाप्टर क्या करता है? मैच इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंटरफेसेस का भी कॉन्सेप्ट है। हम एक इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है, जिस तरह इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास टेम्पलेट। तो डिफरेंट क्लासेस के जो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं उनको मैच करने के लिए अडाप्टर यूज़ होता है। ब्रिज सेपरेट्स एन ऑब्जेक्ट्स इंटरफेस फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो ब्रिज है वो ऑब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और उसके इंटरफेस को सेपरेट कर देता है। ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से मुराद क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट में फंक्शंस हैं वो उसके इंटरफेस का आपस में बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्शन उसमें क्रिएट कर देता है। कंपोजिट है अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एंड कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स। डेकोरेटर है ऐड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑब्जेक्ट्स डायनामिकली। चूँकि आमतौर पे हम जो क्लासेस हैं वो जब बनाते हैं कंपाइल टाइम पे, तो उसका डाटा और उसके जो फंक्शंस हैं वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं क्लास के, ठीक है जी, डाटा और फंक्शंस। तो रन टाइम पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये जो डेकोरेटर फंक्शन डिज़ाइन पैटर्न है, ये ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करता है। फिर फैकेड है अ सिंगल क्लास दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर सब सिस्टम। तो ये एक ऐसी क्लास बनाने की हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो कि एक क्लास एक पूरे सब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फ्लाईवेट है अ फाइन ग्रेन्ड इंस्टेंस यूज्ड फॉर एफिशिएंट शेयरिंग। प्राइवेट क्लास डाटा रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेसर और म्यूटेटर एक्सेस। प्रॉक्सी एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंट हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ होते हैं। Adapter is about creating an intermediary abstraction that translates or maps the old component to the new system. Clients call methods on the adapter object which redirects them into calls to the legacy components. अब हमारे पास जो legacy components हैं ये किसी भी ऐप में जो ऐप के साथ जो पुराने सिस्टम चल रहे होते हैं उनको हम लेगेसी एप्लीकेशंस कहते हैं, और उनके कंपोनेंट्स वो लेगेसी कंपोनेंट्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर अभी करंट सिस्टम चल रहा है जावा बेस्ड, ठीक है, तो उनका पुराना सिस्टम था वो विजुअल बेसिक में चल रहा था। तो जो विजुअल बेसिक के कंपोनेंट्स होंगे वो कहलाएंगे लेगेसी कंपोनेंट्स, ठीक है जी। विजुअल बेसिक के जो फंक्शंस होंगे उसमें जो भी मॉड्यूल्स चल रहे हैं, जो भी फंक्शनैलिटी विजुअल बेसिक के बेस के ऊपर चल रही है, तो ये जो अडाप्टर के हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न है ये आमतौर पे लेगेसी कंपोनेंट्स को और जो हमारी करंट एप्लीकेशंस हैं उनके दरमियान एक ब्रिज का काम भी करता है। दिस स्ट्रेटजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड आइदर विद इनहेरिटेंस और विद एग्रीगेशन। तो ये हम इनहेरिटेंस या एग्रीगेशन के ज़रिए से हम इसको अचीव करते हैं। इनहेरिटेंस का तो हमें आइडिया है कि एक पेरेंट क्लास होती है और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के तमाम फीचर्स, उसका डाटा, उसके जो फंक्शंस हैं वो उसको इनहेरिट कर लेता है। एग्रीगेशन कहते हैं इकट्ठा करना।
ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे मिल के कोई एक फंक्शन कॉमनली परफॉर्म कर रहे हैं। एग्रीगेट, जिस तरह से आपका कई चीज़ों का एग्रीगेट सम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीगेट को हम सम ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स और मल्टीपल थिंग्स भी कहते हैं। जैसे अलगैसी यहाँ पर एग्जांपल दे दी है, अलगैसी रेक्टेंगल कंपोनेंट्स डिस्प्ले मेथड एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एक्स वाई डब्ल्यू एच पैरामीटर्स। तो कोई भी अगर रेक्टेंगल का एक फंक्शन है, कंपोनेंट है, जो कि उसमें ये 4 पैरामीटर्स वो रिसीव करेगा, बट द क्लाइंट वांट्स टू पास अपर लेफ्ट एक्स एंड वाई एंड लोअर राइट एक्स एंड वाई। लेकिन जो अभी करंट सिस्टम है वो उसमें उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ, जैसे फ़र्ज़ करें ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो लेगेसी सिस्टम में क्या क्या पैरामीटर्स थे, एक्स वाई डब्ल्यू एंड एच, ठीक है। तो इसको किस तरह से वो कर रहा होगा, फ़र्ज़ करें ये एक्स और वाई यहाँ पे बन रहे हैं और यहाँ से इसकी विड्थ और इसकी हाइट, ये मैकेनिज़्म था लेगेसी सिस्टम में, ठीक है। लेकिन जो नए सिस्टम है उसमें उसके अकॉर्डिंग कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट वो पैरामीटर देता है अपर लेफ्ट एक्स एंड वाई, ये वाले इस कोऑर्डिनेट को वैल्यूज़ देता है एक्स और वाई एक्सिस की, ठीक है। और उसके साथ वो ये लोअर राइट और वाई एक्सिस की, लोअर राइट एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ देता है, ठीक है जी। दिस strangeness can be reconciled by adding an additional level of indirection that is an adapter object। अब ये जो मैपिंग है इसको हम एक और अपना डिज़ाइन पैटर्न अडाप्टर यूज़ करेंगे जो कि इस इनकंसिस्टेंसी को मैप करेगा। इसको यूज़र से फ्रंट एंड से वो अपर लेफ्ट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लेगा और लोअर राइट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लेगा और उनको एक्स वाई डब्ल्यू एच में मैप करेगा, उसमें कन्वर्ट करेगा। जैसे ये देखें, ये रेक्टेंगल है और ये लेगेसी रेक्टेंगल है, ठीक है जी। इसमें एक्स वाई डब्ल्यू एच पैरामीटर्स थे और इधर एक्स वाई और एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई ये टॉप वाले स्टार्ट वाले आ गए कोऑर्डिनेट्स और ये राइट बॉटम वाले आ गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। तो क्लाइंट यहाँ से वो एक्स वाई दे रहा है टॉप और राइट के। अब उसने इसको लेगेसी सिस्टम के साथ मैपिंग करवानी है, ठीक है जी। डेलीगेट एंड मैप टू अडाप्टी, तो ये किस तरह से करेगा, डेफिनेटली मैं आपको यहाँ से अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो देखेगा कि ये एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी मैं आपको उसका मैथमेटिकली सारा वो अगर बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये आपका एक्स वाई है, यू कैन से 50 एंड 50, और चलो 150 कर लें, 150 कॉमा 150 पिक्सल्स, ठीक है जी। और इसके पीछे डेफिनेटली फार्मूला चल रहा होगा। और इसकी विड्थ कितनी है जी, फ़र्ज़ करें 100 पिक्सल्स है और हाइट कितनी है 100 पिक्सल्स, ठीक है जी। अब देखें कि उसका जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस है इसका, तो उसके पीछे फार्मूला चल रहा होगा जो कि जिस फार्मूले की बेस पर, जैसे अगर आप देखें तो अगर ये एक्स एक्सिस 150 था पहले, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, इसकी जो हाइट है वो 100 है, तो 100 में से 50 पिक्सल्स ऊपर, यानी कि इस वक्त एक्स क्या होगा 100, ठीक है। एक्सिस का 100 आ गया और वाई एक्सिस क्या आएगा इसका, वाई एक्सिस इसका आएगा, पहले इसका वाई था 150, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है
विड्थ और हाइट दोनों ही एक्चुअली 100 हैं, तो ये भी 100, 100 इसका ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 100, 100, और ये एक्स वाई इसको भी इसमें 50-50 ऐड करके तो ये 200 आ जाएगा। तो ये मैपिंग उसकी यहाँ पर मौजूद होगी जिसकी बेस पे वो यूज़र से नए सिस्टम के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ ले लेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल दी गई है अडॉप्टर की। In Android, adapter is a bridge between UI component and data source that helps us to fill data in UI component. तो Android में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है कि Android में हमारे पास एक डाटा सोर्स है। आपको याद है हमने कहा था, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। याद है किसी को? एनी स्टूडेंट, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन? एंड्रॉयड में ये क्या करता है कि यूआई कंपोनेंट है और डाटा सोर्स है। ये जो कंटेंट प्रोवाइडर है ना, कंटेंट प्रोवाइडर डाटा सोर्स होता है। दैट हेल्प्स अस टू फिल डाटा इन यूआई कंपोनेंट। अब ये जो अडाप्टर है एंड्रॉयड में, ये हेल्प करता है, डाटा सोर्स से डाटा लेता है, यानी कि कंटेंट प्रोवाइडर से डाटा लेता है और यूआई कंपोनेंट में फिल करता है फ्रंट एंड पे। ठीक है जी। इट होल्ड्स द डाटा एंड सेंड द डाटा टू एन अडाप्टर व्यू, देन व्यू कैन टेक्स द डाटा फ्रॉम द अडाप्टर व्यू एंड शोज द डाटा ऑन डिफरेंट व्यूज लाइक एज लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, स्पिनर वगैरह etc। ठीक है। तो अडाप्टर व्यू उससे डाटा अडाप्टर से लेके यहाँ पे अब 2 चीजें आ गई, एक अडाप्टर आ गया, अडाप्टर व्यू आ गया। तो अडाप्टर व्यू अडाप्टर से डाटा लेता है और उसको जो फ्रंट एंड कंपोनेंट्स हैं, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, वहां पे शो करवाता है। इसको प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह करके देखेंगे। To fill data in a list or a grid, we need to implement adapter. Here data source is the source from where we get the data and UI components are list or grid items in which we want to display the data. कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। जी सर। सर आज का लेक्चर हमने There are the some commonly used adapter in Android used to fill the data in the UI components। एक बेस अडाप्टर है, अरे अडाप्टर है, कस्टम अरे अडाप्टर है, सिंपल अडाप्टर है, कस्टम सिंपल अडाप्टर है। तो हर एक का अपना अपना डिफरेंट पर्पस है जिस पर्पस को अचीव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बेस अडाप्टर, इट इज अ पेरेंट अडाप्टर फॉर ऑल अदर अडाप्टर्स। अरे अडाप्टर यूज्ड व्हेनेवर वी हैव अ लिस्ट ऑफ सिंगल आइटम्स विच इज बैक्ड बाय एन अरे, जिसके बैक एंड पे समझ लें कि अरे टाइप का सिंगल अरे, आमतौर पे आपको पता है ये सिंगल व्यू ऑफ डाटा होता है, सिंगल डायमेंशनल। ठीक है जी। चाहे वो उसको आप हॉरिजॉन्टल कह लें, चाहे आप वर्टिकल कंसीडर कर लें। तो ये एक इस सॉर्ट का इस टाइप का हमारे पास अरे अडाप्टर डाटा कंटेन करता है। फिर कस्टम अरे अडाप्टर, इट इज़ यूज्ड व्हेनेवर वी नीड टू डिस्प्ले अ कस्टम लिस्ट। ठीक है जी। कस्टम लिस्ट से मुराद यह है कि वो लीनियर टाइप का नहीं होगा, उसमें कस्टम टाइप का, कस्टम लेवल्स का डाटा, मल्टीपल अरे टाइप का डाटा आएगा। सिंपल अडाप्टर टू मैप स्टैटिक डाटा टू व्यू डिफाइंड इन योर एक्सएमएल फाइल। तो ये सिंपल अडाप्टर खास तौर पे ये आपका स्टैटिक डाटा को एक्सएमएल फाइल में मैप करने के लिए यूज किया जाता है। कस्टम सिंपल अडाप्टर, इट इज यूज्ड व्हेनेवर वी नीड टू डिस्प्ले अ कस्टमाइज्ड लिस्ट एंड नीडेड टू एक्सेस द चाइल्ड आइटम्स ऑफ द लिस्ट और ग्रिड। तो ये सारे आपके अडाप्टर हैं। इनमें से बेस अडाप्टर आपका पेरेंट अडाप्टर है, बाकी सारे उसकी सब टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप का डाटा फ्रंट एंड पे रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब डाटा आपने अगर प्रीवियस कोर्स पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर का, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि डाटा कई टाइप में, कई तरह से, कई तरीकों से स्टोर होता है। अच्छा जी। अडाप्टर, बेस अडाप्टर आ गया। बेस अडाप्टर इज अ कॉमन बेस क्लास ऑफ अ जनरल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन अडाप्टर दैट कैन बी यूज्ड इन लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, स्पिनर। Whenever we need a customized list in a list view or customized grids in a grid view, we create our own adapter and extend base adapter in that। तो जब हमें कोई लिस्ट व्यू में डाटा दिखाना होता है या ग्रिड व्यू में डाटा दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, देखें जैसे जिस तरह से आपका कहीं से फ़र्ज़ करें कोई डाटाबेस में
स्टूडेंट्स का डाटा फर्ज करें सेव है, सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम दिखाना है कि कौन कौन से स्टूडेंट हमारे पास इस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है जी, एनरोल्ड हैं, तो वो हम लिस्ट व्यू में दिखाएंगे, ठीक है जी। कस्टमाइज्ड ग्रिड्स में क्या होगा कि इसमें आमतौर पे सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम नहीं होंगे बल्कि साथ फर्ज करें उनकी क्लासेस भी आ रही हैं, उनके रोल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो जब भी आपको लिस्ट व्यू में या ग्रिड व्यू में डाटा दिखाना है तो हम अपना एक अडाप्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है जी, और उसको बेस अडाप्टर से एक्सटेंड करेंगे। बेस अडाप्टर कैन बी एक्सटेंडेड टू क्रिएट अ कस्टम अडाप्टर फॉर डिस्प्लेइंग अ कस्टम लिस्ट व्यू। अरे अडाप्टर इज आल्सो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस अडाप्टर, सारे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो अरे अडाप्टर है, चाहे वो सिंपल अडाप्टर है, चाहे वो कस्टम अडाप्टर है। तो बेस अडाप्टर के साथ उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। बेस अडाप्टर उसका उनका पेरेंट है। एक्सटेंड कहते हैं, जावा में एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है टू क्रिएटिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है जी, यानी कि जो चाइल्ड क्लास होती है ना, चाइल्ड क्लास वो एक्सटेंड करती है विद पेरेंट क्लास। पहले चाइल्ड क्लास का नाम आता है और फिर एक्सटेंड्स का कीवर्ड आता है, फिर पेरेंट क्लास का नाम आता है। तो ऐसे वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं, उसको उसका चाइल्ड बन जाते हैं। तो पेरेंट क्लास में जो भी फंक्शंस होंगे, डाटा होगा, वो भी पार्ट बन जाएगा चाइल्ड क्लास का भी। जैसे ये देखें यहाँ पर एग्जाम्पल से आइडिया हो जाएगा। पब्लिक क्लास कस्टम अडाप्टर, ये देखें कस्टम अडाप्टर, ये क्लास का नाम है। डेफिनेटली ये क्लास चाइल्ड क्लास है और ये एक्सटेंड कर रही है, ये देखें बेस अडाप्टर, पेरेंट अडाप्टर को, बेस अडाप्टर को, ठीक है जी। तो ये तरीका है इसको एक्सटेंड करने का। और ये देखें पब्लिक इंट गेट काउंट, और फर्दर आगे सारी इसकी फंक्शनैलिटी हम इसको यानी कि प्रैक्टिकली देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, array adapter, whenever we have a list of single items which is backed by an array, we can use array adapter. For instance, a list of phone contacts, countries और names, ठीक है जी। तो आगे इसका जो सिंटैक्स है वो लिख दिया गया है कि इसमें कितने पैरामीटर्स आते हैं array adapter में। एक इसका कॉन्टेक्स्ट है, एक इसका सोर्स है, एक इसका टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आईडी है, और ये पूरी फिर एक आगे अरे है जिसमें से वो लिस्ट में से डाटा आ रहा है। कस्टम अरे अडाप्टर इज आल्सो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस अडाप्टर। सो इफ वी वांट मोर कस्टमाइजेशन देन वी कैन क्रिएट अ कस्टम अडाप्टर एंड एक्सटेंड अरे अडाप्टर इन दैट। तो ये कस्टम अरे अडाप्टर कहलाएगा। सिंस अरे अडाप्टर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस अडाप्टर, सो वी कैन ओवरराइड ऑल द फंक्शंस ऑफ बेस अडाप्टर इन आवर कस्टम अडाप्टर। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमाइज्ड हमने लिस्ट ऑफ डाटा शो करवानी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कस्टम अरे अडाप्टर। अब बेस अडाप्टर तो इनका सब का पेरेंट है ना, तो उसके साथ हमें एक्सटेंड करके फिर ही यूज करना पड़ेगा। सिंस अरे अडाप्टर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस अडाप्टर, अरे अडाप्टर बेस अडाप्टर की इम्प्लीमेंटेशन है, सो वी कैन ओवरराइड ऑल द फंक्शंस ऑफ बेस अडाप्टर इन आवर कस्टम अडाप्टर। तो हमें इसके सारे जो फंक्शंस हैं वो ओवरराइड करने पड़ेंगे, यानी कि उसकी जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन पहले से मौजूद है उसको हमें अपने पर्पस, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करना है, ओवरराइड करना है। जैसे आप ये देखें, पब्लिक क्लास माई अडाप्टर है, इसने अरे अडाप्टर को एक्सटेंड किया। फर्दर जो अरे अडाप्टर है वो फिर बेस अडाप्टर को एक्सटेंड करता है, और इसमें पब्लिक माई अडाप्टर जो इसके सारे वो पैरामीटर्स आपको दिखाए थे, पहला कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा सोर्स है, तीसरा टेक्स्ट व्यू सोर्स आईडी है, और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये एक अरे टाइप की होगी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। फिर ये सुपर क्या करता है, सुपर पेरेंट फंक्शन को कॉल करता है, यानी कि जो ये जो हमारा माई अडाप्टर है इसका जो पेरेंट है वो अरे अडाप्टर, ये अरे अडाप्टर के फंक्शन कॉल करेगा, सुपर कीवर्ड, ठीक है जी।
फिर ये देखें गेट काउंट एक और फंक्शन यूज़ किया हुआ है और व्यू गेट काउंट। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इनको यूज़ करते हुए हम डाटा वगैरह अपना रिप्रेजेंट करवाते हैं। सिंपल अडाप्टर इन एंड्रॉयड, सिंपल अडाप्टर is an easy adapter. Simple is an easy adapter to map static data to views defined in XML file. अब XML फाइल हमारी एक ऐसी फाइल है जो कि आमतौर पे एक डेटाबेस के तौर पे डेटाबेस के ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ की जाती है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बताऊं, अभी आजकल आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे, गालिबन पढ़ रहे हैं ना अभी वेब डेवलपमेंट। जी सर। उसमें आप पढ़ते हैं HTML। ठीक है जी, HTML है हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, तो XML है एक्सटेंसिव, इसका क्या एब्रिविएशन था, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है गालिबन, EX। और एक मिनट इसको ज़रा जैसे ये देखें, तो ये आपको बता रहा था XML फाइल का। तो ये XML फाइल डाटा कंटेनर भी होता है, डाटा बेस के तौर पे भी ये सर्व कर रहा होता है ये वाली फाइल। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा दिया कि इसमें हम प्री डिफाइंड टैग्स की बजाय यूज़र डिफाइंड टैग्स यूज़ करते हैं, और यूज़र ने जिस टाइप का भी डाटा सेव करना हो वो उस तरह के टैग अपने बना लेता है। अगर आपने XML फाइल से डाटा रीड करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है लिस्ट में या कहीं पर ग्रिड में, तो उसके लिए हम सिंपल अडाप्टर यूज़ करते हैं। Whenever we have to create a custom list, we need to implement custom adapter as we discussed earlier. Array adapter is used when we have a list of singles item. अब ये यहाँ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि हम ये अडाप्टर्स जो हमारे पास 3-4 टाइप्स के हैं, इनमें से हम मल्टीपल अडाप्टर यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि ये मेन हमारे पास ये देखें बेस अडाप्टर है, अरे अडाप्टर, कस्टम अरे अडाप्टर, सिंपल अडाप्टर और कस्टम सिंपल अडाप्टर। इनमें से लाजमी नहीं है कि हमने एक टाइम पे एक ही अडाप्टर यूज करना है, हम मल्टीपल अडाप्टर यूज करके भी डाटा अपना रिट्रीव और डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया है कि जी अरे अडाप्टर और कस्टम अडाप्टर को मिला के हम यूज करेंगे। सो इफ वी नीड मोर कस्टमाइजेशन इन अ लिस्ट व्यू और अ ग्रिड व्यू, वी नीड टू इंप्लीमेंट सिंपल अडाप्टर। ठीक है, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट तो आएगा इसमें, उसके बाद लिस्ट आएगी, एक्सटेंड्स मैप स्ट्रिंग डाटा, और ये इसके बाद ये सोर्स आ गया फ्रॉम दिस टू दिस, जहां से स्टार्ट करना है जहां तक जाना है। उसके बाद है कस्टम सिंपल अडाप्टर। whenever we have to create a custom list, we need to implement custom adapter, as array adapter is used when we have list of single items backed by an array। ठीक है, जिस तरह से हम यूज कर रहे थे array adapter सिंगल लिस्ट के लिए। so if we need customization in list view or grid view, we need to implement simple adapter, but when we need more customization in a list or grid items where we have many views in a list, then we have to perform any event like click or any other event to particular view, then we need to implement a custom adapter। ठीक है जी, हर अडाप्टर का पर्पस यहाँ पे बता दिया। बेस अडाप्टर इज अ पेरेंट अडाप्टर for all other adapters, so if we extend a simple adapter, then we can also override the base adapters function in that class। तो बेस तो हर एक का पेरेंट है, ठीक है, और अगर हम सिंपल अडाप्टर को एक्सटेंड करें तो हम बेस अडाप्टर के फंक्शंस को भी उस क्लास में ओवरराइड कर लेते हैं, यूज कर सकते हैं।
We can't perform events like click another event on child item of a list or grid, but if we have some requirements to do that, then we can create our own custom adapter and extends the simple adapter in that. अगर हमने कोई उसके ऊपर इवेंट परफॉर्म करने हैं तो फिर हमें सिंपल अडाप्टर को एक्सटेंड करना है और उसके ऊपर अपनी कस्टमाइजेशन, अपने जो फंक्शन है वो हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, कस्टम अडाप्टर क्लास थी, उसने सिंपल अडाप्टर को एक्सटेंड किया, ठीक है, और ये डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड से मुराद ये है कि पहले से ये फंक्शन जो एक्चुअल हमारी क्लासेस हैं वहाँ पर ये मौजूद होंगे, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम दोबारा से कर रहे हैं। गेट व्यू, ठीक है, गेट काउंट, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको काउंट वगैरह करने के लिए। तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंट अडाप्टर्स हैं जिनको हम